चस्सी तिक्के खाने से, सरकारी माल उड़ाने से इनकलाब नहीं आते। और इनकलाब इस तरह भी नहीं आते कि खुद आप बिल में घुस जाएं और लोगों को कहें कि वो आकर निकले। आपने लॉन्ग मार्च में जो अपने लोगों के साथ किया है, 2.5 मिनट की आपने तकरीर की है। लोग 2.5 दिन से अपना सफर, अपना सामान लेकर इस्लामाबाद आ रहे थे और आप 2.5 मिनट की तकरीर करके सरकारी हेलीकॉप्टर में बैठ गए, फिर जाके बंकर में छुप गए। आप खान साहब मुझे ये बताइए, ये बार बार कहते हैं टीपू सुल्तान है आप। कौन से टीपू सुल्तान है? टीपू सुल्तान का ससुराल इसराइली तो नहीं था। टीपू सुल्तान को अपने बच्चों का इल्म था कि उसके बच्चे कितने हैं। टीपू सुल्तान के फरंगियों से पैसे तो नहीं लेता था। टीपू सुल्तान के खिलाफ तो कोई फॉरेन फंडिंग का केस ज़ेरे इल्तवा नहीं था। और टीपू सुल्तान पिछले दरवाजे से आके माफिया तो नहीं मांगता था। आप सुबह को बड़के मारते हैं और शाम को उसी जिनको आप गद्दार कहते हैं उन्हीं के पिछले दरवाजों से आके माफिया मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे एनआरओ दे दो। तो टीपू सुल्तान बनने से पहले अपना किरदार देख लें, आपका किरदार क्या है। और मैंने पहला टीपू सुल्तान देखा है, पहला इनकलाबी देखा है जो अपना घर छोड़ के भाग गया है, जो अपना ऐसा बहादुर आदमी पहला देखा है जो अपना किला छोड़ के बनी गाला कहीं और छुप गया है और दूसरों को कहता है निकलो। तो अगर टीपू सुल्तान बनना है तो अपना किरदार भी बनाओ। वो अपना किला छोड़ के नहीं भागा था, उसके ससुराल इसराइली नहीं थे, उसके बच्चे जो हैं उसको पता था कि उसके कितने बच्चे हैं और उसके बच्चे फरंगियों के घरों में नहीं पलते थे। उसकी तलवारें और उसकी चीजें फरंगियों की दी गई नहीं थी जैसे तुम्हारे पास फॉरेन फंडिंग की दी गई बाकी चीजें हैं। सो इनकलाब जमानतों से नहीं आता। और वैसे आपका तो इनकलाब वैसे ही आज जमानत पे अब चला गया है। कुछ दिन बाद आप कोई और इसी तरह का एनआरओ मांगेंगे तो मैं आपसे दोबारा अर्ज कर दूं, ये शहबाज शरीफ मेहनत कर रहा है। मियां नवाज शरीफ का हुक्म है कि पाकिस्तान को इस हालात से निकालना है और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान इस हालात से निकलेगा। इसी मुश्किल ये जो फैसले किए हैं हमने खुशी से नहीं किए, ये फैसले हमने दिल में पत्थर रखकर किए हैं। और ये वो फैसले हैं जो आपके करतूत और आपके किए गए मुआहदे हैं। ये आपने मुआहदे किए थे, ये आपने प्राइसेस ये यहां तक पहुंचाएंगे, ये आपने डॉलर यहां तक पहुंचाया है। डॉलर अगर आज आपके दौर में 80 रुपए ना बढ़ता तो पेट्रोल ना बढ़ता, डॉलर ना बढ़ता तो गैस की कीमत ना बढ़ती, डॉलर ना बढ़ता तो कोई महंगाई ना होती। डॉलर किसके दौर में बढ़ा है? IMF का मुआहदा किसके दौर में हुआ है? ये मईशत की तबाही किसके दौर में हुई है? आपके किए गए इन कामों पर की वजह से ये मुश्किल फैसले दिल पर पत्थर रख के किए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में, हर आने वाले दिन में आसानियां पैदा होंगी इंशाअल्लाह ताला। आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए नवाज शरीफ ने का हुक्म है कि गरीब का चूल्हा चलना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। पिछले 3 अदवार में भी जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आई है तो गरीब का चूल्हा जला है, उसके मेहनत के उसे पैसे मिले हैं और अभी भी इंशाअल्लाह ताला गरीब का चूल्हा चलेगा। तुम जो मर्जी करते रहो, सरकारी हेलीकॉप्टरों में उड़ो, ऐनकें लगाओ, चरसी तिक्के खाओ, इससे इनकलाब नहीं आएगा। तुम्हारी अय्याशी जरूर हो जाएगी। और छुप छुप कर इनकलाब कभी आता भी नहीं। बंकरों में और बिलों में से निकलो, जमानतों से नहीं, बहादुर बनो असली वाले। ये जाली बहादुरी से इनकलाब नहीं आएगा।